चलिए तो प्यारे बच्चे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे कि 8 नंबर को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज चांस ऑफ गेटिंग 7 और 11 विथ 2 डाइस। व्हाट इज चांस ऑफ गेटिंग 7 और 11, क्या चाहिए हमको? 7 और 11 विथ 2 डाइस। 2 डाइस को फेंकने पर 7 और 11 आना चाहिए, मतलब जोड़ने पर 7 और 11 आना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, 2 डाइस को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है कि नहीं? ऐसे ही आ जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, है कि नहीं? ऐसे ही करते करते 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। 2 डाइस को फेंकने पर इस तरीके से आपको सैंपल स्पेस मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही कर करके 6 1 6 2 6 6 तक जाएगा, है कि नहीं? तो हमको क्या चाहिए? तो सैंपल स्पेस है। यह तो क्या है? सैंपल स्पेस है। लेकिन अपने पास इवेंट जो दिया है, इवेंट क्या है? या तो 7 या तो 8। तो ई क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग 7, इवेंट ऑफ गेटिंग 7 ऑन थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस, ऑन थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस। 2 डाइस को फेंकने पर 7 आने का प्रोबेबिलिटी को ई मान लिए हैं, है कि नहीं? ई कौन सा इवेंट है? 2 डाइस को फेंकने पर 7 आने वाला इवेंट। 2 डाइस को फेंकने पर 7 आने वाला इवेंट को ई मान लिए हैं। तो ई क्या हो जाएगा? किसको किसको फेंकेंगे तो 7 आएगा? 1 6 2 5 3 4 7 होता है, 4 3 7 होता है, 5 2 7 होता है और 6 1 7 होता है कि नहीं? तो 7 कैसे कैसे मिलेगा? जब 1 2 आएगा, 1 6 आएगा तो 7 हो जाएगा, 2 5 आएगा तो 7 हो जाएगा, 3 4 आएगा तो 7 हो जाएगा, 4 3 आएगा तो 7 हो जाएगा और 5 2 आएगा तो 7 हो जाएगा। तो यह ई हो गया। और एफ क्या मान लेते हैं? एफ इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ गेटिंग कितना? 11, 11 ऑन थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस, है कि नहीं? 2 डाइस को फेंकने पर 11 आने वाला इवेंट को एफ मान लिए हैं। एफ किसको मान लिए हैं? 2 डाइस को फेंकने पर 11 आने वाले इवेंट को एफ मान लिए हैं। तो क्या हो जाएगा? एफ, एफ हो जाएगा 11 कब कब आएगा? 5 6 11 और 6 5 11 हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब हमको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 और 11। क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 और 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 और मतलब यूनियन 11, 11 मतलब एफ। प्रोबेबिलिटी क्या चीज का? 7 और 11। या तो 7 चाहिए या तो 11 चाहिए, है कि नहीं? या तो 7 या तो 11। तो ई और एफ मतलब ई यूनियन एफ हो गया। तो क्या आ जाएगा? यह हो जाएगा पीई प्लस पी एफ माइनस इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ का, ई और एफ का इंटरसेक्शन। तो प्यारे बच्चे जरा सोचो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ई, ई मतलब कितने बार है? ई में कितना इवेंट है? 6 इवेंट है, तो 6 बटा 36। एफ में कितने इवेंट है? 2 इवेंट है, 2 बाई 36। और या तो 6 मिलेगा या 11 मिलेगा, या तो दोनों को फेंकने पर 7 मिलेगा या 11 मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकता। कोई 2 नंबर को जोड़ने पर या तो 7 आ जाएगा या तो 11 आ जाएगा, लेकिन 7 और 11 एक ही बार में 2 नंबर को जोड़ने पर नहीं मिलता है कि नहीं? तो इसका इंटरसेक्शन 0 हो गया, इंटरसेक्शन वाले का प्रोबेबिलिटी 0 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 8 बाई 36, 8 बाई 36। तो यह हो गया कितना? 2 बटा 9। आंसर कितना हो गया? 2 बटा 9। ई यूनियन एफ कितना हो गया? 2 बटा 9। तो यह हम लोगों को ध्यान रखनी है कि नहीं? या ध्यान देंगे?
और ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। आप इसको नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अ बैग कंटेन्स 3 व्हाइट बॉल। एक बैग में व्हाइट बॉल कितने हैं? 3 है। क्वेश्चन को जरा समझेंगे सभी बच्चे। अ बैग कंटेन्स 3 व्हाइट बॉल, एक बैग में 3 व्हाइट बॉल है। कितने व्हाइट बॉल है? 3 व्हाइट बॉल। एक बैग में 3 व्हाइट बॉल है। एंड 2 ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल कितना है? 2 ब्लैक बॉल है। 3 व्हाइट बॉल, 2 ब्लैक बॉल। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल एट रैंडम। व्हाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। क्या चीज का? व्हाइट बॉल का। तो ई क्या मान लेंगे? इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल आने के इवेंट को ई मान लिए, है कि नहीं? तो पीई क्या हो जाएगा? व्हाइट बॉल कितने बार मिल सकता है? 3 बार। और टोटल कितना? 3 2 5। व्हाइट बॉल 3 है तो 3 बटा टोटल 5। एनई कितना? व्हाइट बॉल आने के लिए एनई कितना हो जाएगा? 3। और एनएस कितना? 3 + 2 5, है कि नहीं? तो एनई बटा एनएस मतलब 3 बटा 5। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, है कि नहीं? 3 बटा 5। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में बहुत ही आसान, बहुत बेसिक लेवल का पूछा जाएगा। हम लोग सिर्फ घबराएंगे नहीं, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आसान आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं? सिंपल सिंपल प्रोसेस यूज करके सॉल्व करिए, डेफिनेटली आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को फेंक रहे हैं। कितने डाइस को फेंक रहे हैं? 2 डाइस को। और 2 डाइस को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस में 6 × 6 36 एलिमेंट हो जाएंगे, है कि नहीं? 2 डाइस को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस में पहला बार फेंकने पर 1 से 6 तक आएगा, दूसरा बार फेंकने पर भी 1 से 6 तक आएगा, तो 6 × 6 36 हो गया। 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर अपीयरिंग हैव सम 8। नंबर अपीयरिंग हैज सम 8 मतलब 8 आने की प्रोबेबिलिटी आपको पूछ रहा है। तो ई क्या मान लेते हैं? इवेंट ऑफ गेटिंग सम एज 8। सम 8 आने के इवेंट को ई बोल दिए। सम 8 आने के इवेंट को क्या बोल दिए? सम 8 आने के इवेंट को ई बोल दिए। तो क्या हो जाएगा? इवेंट 8 कब कब आएगा? जब 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 ये सब आएगा। अगर 2 6 आ जाएगा तो भी 8 हो जाएगा, 3 5 आ जाएगा तो भी 8 हो जाएगा, 4 4 आ जाएगा तो भी 8 हो जाएगा, 5 3 आ जाएगा तो भी 8 हो जाएगा, 6 2 आ जाएगा तो भी 8 हो जाएगा। 8 कैसे कैसे आ सकता है, यह तरीका हम लोग समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा फिर से समझते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नंबर अपीयरिंग हैव सम 8। सम 8 आना चाहिए। इफ इट इज नोन दैट, हमको क्या पता है? हमको क्या पता है बच्चे? दैट द सेकेंड डाई ऑलवेज एग्जिहिबिट 4। सेकेंड डाई जो है बच्चे, सेकेंड डाई जो है, सेकेंड डाई पर ऑलवेज कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। एफ क्या मान लेते हैं? एफ इवेंट ऑफ शोइंग 4 ऑन सेकेंड डाई। सेकेंड डाइस पर 4 आने वाले इवेंट को एफ बोल दिए। सेकेंड डाई पर 4 आने वाले इवेंट को एफ बोल दिए। तो एफ क्या हो जाएगा बच्चे? एफ हो जाएगा 1,4, सेकेंड पर 4 आया, 2,4 सेकेंड पर 4 आया, 3,4 सेकेंड पर 4 आया, 4,4 सेकेंड पर 4 आया, 5,4 सेकेंड पर 4 आया, 6,4 सेकेंड पर 4 आया, है कि नहीं? तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? ई इंटरसेक्शन एफ, सेकेंड पर 4 आने वाला एक ही इवेंट है ना, 4,4 है कि नहीं? 4,4। हमारे पास क्वेश्चन क्या है जरा समझिए। देखो
ई लिखे, एफ लिखे, एनएस लिखे, एनएस कितना होगा 36। ई में कितने एलिमेंट, 6 एलिमेंट, तो एनी बराबर कितना, एनी बराबर 6। एफ में, एफ में 6, अच्छा यहाँ 5 एलिमेंट है, ई में 5 एलिमेंट है, तो एनी बराबर 5, और यहाँ 6 है, तो एन एफ बराबर 6, एन एफ बराबर 6। और इंटरसेक्शन वाले में एन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1। अब हमको क्या करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग हैव सम 8, सम 8, नंबर अपीयरिंग हैव सम 8 है कि नहीं, नंबर अपीयरिंग हैव सम 8। इफ इट इज नोन दैट, इफ इट इज नोन दैट सेकेंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट 4, तो पी ई बाई एफ निकालना है। पी ई बाई एफ का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड। यह प्रोबेबिलिटी है किसका, व्हेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड। इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड। मतलब यह क्या, क्या चीज का प्रोबेबिलिटी हो गया, यह प्रोबेबिलिटी हो गया शाम कितना आने का, 8 आने का। कब, जब सेकेंड डाई पर क्या आ गया है, 4 आ गया है। तो पी ई बाई एफ क्या हो जाएगा, पी ई बाई एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। चलिए इंटरसेक्शन में कितने हैं, ई इंटरसेक्शन एफ में 1 है, यहाँ एन ले लीजिए, एन, एन ले लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ भी एन ले लीजिए, एन एफ, तो यहाँ 1 है बटा एन एफ, एन एफ में कितने 6 है, 1 बटा 6 आंसर हो जाएगा। देखो बच्चे, पी ई इन ई बाई एफ का 2 फार्मूला होता है, एन ई इंटरसेक्शन एफ बाई एन एफ या पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, तो दोनों में से कोई भी आप यूज करिएगा, आपका काम हो जाएगा। पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, या दोनों में से कोई भी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ एन ई इंटरसेक्शन एफ बाई एन एफ यूज कर लिए, है कि नहीं, तो यह आपका फाइनल आंसर है। आप इसको जरा क्या करना, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग समझ गए। 10 के बाद आगे बढ़ेंगे, 11 में आएंगे, 10 के बाद 11 में आ जाइए। देखिए 11 में क्या है, ऑड आर 8:5, ऑड क्या दिया है बच्चे, 8:5, ऑड आर 8:5 अगेंस्ट अ मैन, एक मैन के अगेंस्ट जो ऑड है वह 8:5 है। हु इज 55 ईयर ओल्ड, एक आदमी, एक मैन जो 55 ईयर ओल्ड है, 55 ईयर ओल्ड है, उसके अगेंस्ट ऑड कितना है 8:5, लिविंग टिल ही इज 75 ईयर, ऑड आर 8:5 अगेंस्ट अ मैन हु इज 55 ईयर ओल्ड लिविंग टिल ही इज 75 ईयर। एक आदमी जो 55 साल का है वह 75 साल तक जिएगा, इसके अगेंस्ट में ऑड कितना है, 55 से 75 साल तक जीने का ऑड क्या चीज, अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट कितना हो गया 8:5, तो ऑड इन फेवर कितना हो जाएगा, ऑड इन फेवर कितना हो जाएगा 5:8, है कि नहीं, 5:8। ऑड इन फेवर कितना हो जाएगा, ऑड अगेंस्ट 8:5 है, ऑड अगेंस्ट 8:5 है, तो ऑड इन फेवर कितना हो जाएगा 5:8। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑड आर 8:5 अगेंस्ट अ मैन हु इज 55 ईयर ओल्ड लिविंग टिल ही इज 75 ईयर
एंड 4:3, 4:3 अगेंस्ट हिज वाइफ, अगेंस्ट हिज वाइफ, मैन मतलब के बाद वुमेन, एंड 4:3 अगेंस्ट हिज वाइफ हु इज नाउ 48 ईयर लिविंग टिल सी इज 68 ईयर। आदमी जो 55 साल का है उसका वाइफ कितने साल की है, 48 साल का है कि नहीं। आदमी 55 साल का और उसका वाइफ 48 साल का, और यह कितना साल तक, 68 साल तक जिएगी। इसके अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में ऑड, अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट में ऑड कितना है, 4:3 है। इसके अगेंस्ट में ऑड 4:3 है। तो ऑड इन फेवर कितना हो जाएगा, ऑड इन फेवर कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, है कि नहीं, 3:4 हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या प्रोबेबिलिटी क्या चीज का निकालना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द कपल विल अलाइव 20 ईयर हेंस। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कपल विल अलाइव 20 ईयर हेंस। फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट कपल विल अलाइव 20 ईयर हेंस, मतलब कपल जो है, पति पत्नी अभी से 20 साल और जिएगा, अभी से 20 साल और जिएगा। मतलब 55 साल का जो आदमी है वह 75 साल तक जिएगा, और 48 साल की जो लेडी है वह 68 साल तक जिएगा। तो प्यारे बच्चे हमारे पास क्या दिया है, 55 साल का आदमी 75 साल तक नहीं जिएगा, इसके 75 साल तक जिएगा, इसके अगेंस्ट में ऑड है 8:5, तो इसके फेवर में क्या हो जाएगा 5:8। और 48 साल का जो औरत अभी है वह 20 साल और जिएगा, इसके अगेंस्ट में ऑड कितना 4:3। अगेंस्ट में ऑड दिया है तो फेवर में ऑड निकाल लेंगे, है कि नहीं, अगेंस्ट में ऑड दिया है तो फेवर में भी निकल जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। ई मान लेते हैं इवेंट डैट मैन विल अलाइव फॉर 20 ईयर मोर। ई क्या चीज का इवेंट है कि आदमी 20 साल और जिएगा, इसका इवेंट ई है। और एफ क्या मान लेते हैं, इवेंट डैट वुमेन विल अलाइव फॉर 20 ईयर मोर। एफ, एफ मान लिए कि वुमेन 20 ईयर और जिएगी, और ए मान लिए मेन 20 ईयर और जिएगा। तो पीई कितना हो जाएगा, पीई हो जाएगा, देखिए और इन फेवर निकालिए 5:8, तो पीई कितना 5/8, 5 13, और पीएफ कितना, पीएफ कितना 3 है, यहाँ फेवर वाला 3:4 है ना, तो 3/3 4, 3 4 कितना 7। तो पीई और पीएफ निकाल लिए हम लोग, क्या निकाल लिए, पीई और पीएफ। हम लोगों ने क्या निकाल लिया बच्चे, पीई और पीएफ। तो हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था प्रोबेबिलिटी दैट कपल विल अलाइव 20 ईयर मोर, प्रोबेबिलिटी दैट कपल विल अलाइव 20 ईयर मोर, मतलब दोनों 20 साल और जिएगा, दोनों 20 साल और जिएगा। तो यहाँ इंटरसेक्शन ले लेना है, मैन भी जिएगा और वुमेन भी जिएगी, मैन भी 20 साल और जिंदा रहेगा और वुमेन भी 20 साल और जिंदा रहेगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ, तो पीई प्लस पी एफ माइनस यू, माइनस क्या चीज, कपल विल अलाइव। अच्छा कपल विल अलाइव है, कपल, तो यह इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा ना बच्चे, क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट। क्यों इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि हर आदमी का लाइफ किसी दूसरे चीज पर, दूसरे आदमी के लाइफ पर डिपेंड तो करता नहीं है। आप जो जिएंगे और आपका भाई या बहन या कोई और आदमी जिएगा, दोनों आदमी इंडिपेंडेंटली जिए जा रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है कि वह मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा तो वो भी मर जाएगा। तो एक दूसरे पर लाइफ किसी का डिपेंडेंट नहीं है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। तो पी इंटू पी एफ लिखेंगे, पी कितना 5/13 और यहाँ 3/7, तो 15/91। तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी कितना 15/91, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 15/91, यही आपका आंसर हो गया, है कि नहीं। देखो बच्चे क्या दिया हुआ है,
एक मैन है, वह अभी 55 साल का है, वह 20 साल और जिंदा रहेगा, इसके अगेंस्ट में और दे दिया है 8:5, तो फेवर में हो जाएगा 5:8। एक वुमेन है जो 48 साल की है और 20 साल और जिएगी, इसके अगेंस्ट में और दे दिया है 4:3, तो फेवर में 3:4 हो जाएगा। यहाँ से पीई और पीएफ निकाल लिए, और दोनों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक आदमी का लाइफ दूसरे पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया कि मैन भी जिएगा वुमेन भी जिएगी, इसका प्रोबेबिलिटी, तो पीई इंटू पी एफ हो गया, बस यहाँ से सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आप सिंपल सिंपल ट्रिक का यूज करके, सिंपल सिंपल जो कंसेप्ट है आप लोग उसका यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो स्क्रीनशॉट ले लेकर के आप लोग नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 क्या है, ए स्पीक द ट्रूथ इन 75% केसेस एंड बी स्पीक इन 80% केसेस, है कि नहीं। दो आदमी हैं ए एंड बी, ए 75% केसेस में सही बोलता है और बी 80% केसेस में सही बोलता है कि नहीं। ए बोलता है 75% केसेस में सही और बी बोलता है 80% केसेस में सही, है कि नहीं। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस दे likely to contradict each other in stating the same fact। पूछ रहा है कि इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस, मतलब कितना बार दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहा है कि नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। पहला आदमी सही बोल रहा है तो दूसरा गलत बोल रहा है, दूसरा सही बोल रहा है तो पहला गलत बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को कैसे समझेंगे जरा देखिए। ए स्पीक द ट्रूथ इन 75% केसेस, तो ई मान लेते हैं, ई इवेंट इवेंट दैट ए विल स्पीक ट्रूथ, ए सही बोलेगा, इसके इवेंट को ई मान लिए, और एफ इवेंट दैट बी विल स्पीक ट्रूथ। ए सही बोलेगा उस इवेंट को ई माने और बी सही बोलेगा इस इवेंट को एफ माने, है कि नहीं। तो पीई कितना हो जाएगा बच्चे, ए 75% केस में सही बोल रहा है तो 75/100, है कि नहीं। और 75% सही बोल रहा है तो कितना बार गलत बोल रहा है, गलत कितना बार बोल रहा है, सही बोल रहा है 75% टाइम, तो गलत कितने टाइम्स गलत बोलेगा, 25% टाइम्स। चलिए पी एफ, एफ कितने बार सही बोल रहा है, 80% केस में सही बोल रहा है, तो गलत कितने परसेंट केस में बोल रहा है, गलत बोल रहा है 20% केस में। यहां तक हम लोग समझे। ई 75% केस में सही बोल रहा है तो 25% में गलत बोल रहा है, एफ 80% में सही बोल रहा है तो 20% में गलत बोल रहा है, वो लिख लिए हम लोग। हमको क्या चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। सेम बात को बोलने में वह एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, सेम बात को बोलने में वह कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को। देखिए बच्चे, वह कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को, मतलब हो गया अगर ई सही बोल रहा है तो एफ गलत बोलेगा। वह कॉन्ट्राडिक्ट कब करेगा एक दूसरे को, जब ई सही बोल रहा है तो एफ गलत बोल रहा है। यूनियन, अगर ई गलत बोल रहा है तो एफ सही बोल रहा है, तब ना कंट्राडिक्ट करेगा एक दूसरे को। एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कब करेगा, जब ई सही बोलेगा तो एफ गलत होगा, गलत बोल रहा होगा, या ई गलत बोल रहा है तो एफ सही बोल रहा है। दो ही केस हो सकता है, या तो ई सही बोल रहा है तो एफ गलत बोला, या ई गलत बोला तो एफ सही बोला, ऐसे सोच सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ, है कि नहीं। तो यहां से क्या आ जाएगा, पी कॉन्ट्राडिक्स
कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, पी ई इंटू पी एफ डैश प्लस पी ई डैश इंटू पी एफ। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 75/100 एफ डैश कितना 20/100 प्लस पी ई डैश कितना 80/100 पी एफ कितना 75/100। अब दोनों के बट्टा में 100 है, 75 दूना 150 और यहाँ पीई पीई डैश कितना 25/100 इंटू 80/100। तो यहाँ से 25 8 200 है कि नहीं, यहाँ बटा में 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ से 3500 आ जाएगा बटा 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 7 बार में, 5 से 20 बार में। तो यहाँ से आ गया आंसर 7/20। क्या चीज का प्रोबेबिलिटी, कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी 7/20 आ गया बच्चे। तो यह एकदम आसान है, कोई टफ नहीं है, इस तरीके से आप बना सकते थे, है कि नहीं। एक दूसरे को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। चलिए, तो ये रहा आपका आंसर। देखो बच्चे क्वेश्चन को फिर से समझो। दो आदमी है ई एंड एफ। ई 75% केस में सही बोलेगा और एफ 80% केस में सही बोलेगा। ई 75% केस में सही बोल रहा है, एफ 80% केस में सही बोल रहा है। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यह कब होगा, यह कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर का प्रोबेबिलिटी है, कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर का प्रोबेबिलिटी है। तो कॉन्ट्राडिक्ट, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्शन कब होगा, जब ई सही बोलेगा तो एफ गलत बोलेगा और ई गलत बोलेगा तो एफ सही बोलेगा। तो यह कॉन्ट्राडिक्शन का केस हो गया। तो उस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करके आंसर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वह सेम तरीके का क्वेश्चन है, ए स्पीक ट्रूथ इन 70% केसेस। तो ए सही बोलने का प्रोबेबिलिटी 60/100 हो गया एंड बी 90% केसेस, बी 90% केस में सही बोल रहा है, तो पी भी हो गया 90/100। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। अच्छा, पी ए 60/100 है, तो पी ए नॉट कितना 60 में से 100 में से 60 घटा देंगे तो 40/100 और पी बी नॉट कितना 100 में से 90 घटा देंगे तो 10/100। पीई और पीएफ हमको पता है। ए स्पीक ट्रूथ इन 60% केसेस, बी स्पीक 90% केसेस। ए 60% बार सही बोल रहा है तो 40% बार गलत बोलेगा। यह 90% टाइम्स सही बोल रहा है तो 10% गलत बोलेगा, है कि नहीं। हमको क्या चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है, कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर का। क्या चीज का, कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। कॉन्ट्राडिक्ट कब करेगा, जब ए सही बोलेगा तो बी गलत बोलेगा, या ए गलत बोलेगा तो बी सही बोलेगा। इसी चीज का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो पी कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर का कितना आ जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, इसका आपको निकालना है। तो पहले क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो यह कितना हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी ए डैश इंटू पी बी।
है कि नहीं। अब वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। जैसा क्वेश्चन पीछे वाला था सेम टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिया है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि सेम तरीके का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ जाए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बहुत बार सेम तरीके का क्वेश्चन ही एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछ लेता है कि नहीं। डेटा चेंज करके आपको सेम तरीके का क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिए, और आप हमको मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक कॉइन को कितने बार टॉस किए? 4 बार टॉस किए। एक कॉइन को कितने बार टॉस किए? 4 बार। एक कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हैं, है कि नहीं। एक कॉइन को कितने बार टॉस कर रहे हैं? 4 बार। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 हेड। एग्जैक्टली 3 हेड, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा, है कि नहीं। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 हेड। एग्जैक्टली 3 हेड, तो इसको निकालने का 2 तरीका है। एक तो है थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और एक है कि स्मार्टली आप उसको निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो पहले समझते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, कॉइन को आप कितने बार टॉस किए हैं? 4 बार। तो 4 बार आप टॉस किए हैं, तो सैंपल स्पेस पहले लिख लेना। सैंपल स्पेस क्या आएगा? एच एच एच, तब यहाँ एच हो सकता है या एच 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 टी हो सकता है। अगला एच एच टी एच हो सकता है या एच एच टी टी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। एच 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 एच, यहाँ टी ले लो। एच टी एच एच या एच टी एच टी, एच टी टी एच या एच टी टी टी, है कि नहीं। टी एच एच एच, अगला है टी एच 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 या टी एच एच टी, फिर टी एच टी एच या टी एच टी टी। अगला क्या हो सकता है? टी टी एच टी टी टी, यहाँ एच ले लो। टी 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 एच टी टी, टी 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 एच या टी 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 टी। यह इस तरीके से आप इवेंट लिख सकते हैं। यह सैंपल स्पेस है बच्चे। यह क्या हो गया? सैंपल स्पेस। यह क्या हो गया बच्चे? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस सबसे पहले हम लोगों ने लिख लिया। इस तरीके से आप क्या करेंगे? सैंपल स्पेस लिख लेंगे। हमको क्या चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है? एग्जैक्टली 3 हेड का। एग्जैक्टली 3 हेड, ई मान लेते हैं इवेंट ऑफ एग्जैक्टली 3 हेड। एग्जैक्टली 3 हेड आने का इवेंट को ई मान लिए, तो क्या हो जाएगा? ई जरा ध्यान से आप लोग देख लीजिए। 3 हेड, एग्जैक्टली 3 हेड, तो यहां मिला, यहां मिला, 2 बार मिला। एच 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 टी और एच एच टी एच, 3 बार मिला, और 3 बार यहां मिलेगा, यहां मिलेगा। एच टी एच एच और टी एच एच एच, टी एच एच एच, इस तरीके से 4 बार, है कि नहीं। 4 बार आपको 3 हेड मिल गया है। तो आपको प्रोबेबिलिटी पीई कितना हो जाएगा भाई? पीई जरा देखो ध्यान से, पीई कितना हो जाएगा? पीई कितना हो जाएगा जरा देखो। पीई 3 हेड कितने बार आया है? 1 2 3 4, तो 4 बटा टोटल कितना? 4 चार चार, यहाँ से 4 4 8 4 12 4 16, 16 बार, तो 4 बटा 16 कितना? 1/4। पी कितना आ गया? 1/4। तो इस क्वेश्चन को बनाने में आप ऐसे बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप सैंपल स्पेस लिखेंगे। 4 बार आपने फेंका है, कॉइन को 4 बार टॉस किया है, तो सैंपल स्पेस लिखे। और एग्जैक्टली 3 हेड चाहिए, तो 3 हेड का आपने इवेंट लिख लिया।
एग्जैक्टली 3 हेड का, और वहां से आपने एनी बाई एन एस कर दिया, एनी बाई एन एस कर दिया, आपको आंसर आ गया, है कि नहीं। इसका एक और तरीका है, एक और तरीका है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके। किसका यूज करके? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके। तो देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे यूज करते हैं, यूजिंग बाइनोमियल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और प्यारे बच्चे आपको जानकारी के लिए बता दें, आपके एग्जाम में भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके बना लीजिएगा, आपको सही आंसर आएगा। तो एग्जैक्टली 3 हेड ना, तो x इक्वल टू 3 मान लेंगे। एग्जैक्टली 3 हेड चाहिए तो x इक्वल टू 3। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? px इक्वल टू r का, px इक्वल टू r का फॉर्मूला होता है NCR, p का पावर r और q का पावर n माइनस r, है कि नहीं। तो और p क्या होता है? इवेंट, फेवर वाला इवेंट, और q होता है अगेंस्ट वाला इवेंट, है कि नहीं। देखो कितने बार टॉस किए? 4 बार टॉस किए, 4c, 4 बार टॉस किए तो 4c, 4 बार टॉस किए तो 4c, 4 बार टॉस किए तो 4c, 4 बार टॉस किए और 3 हेड चाहिए तो 4c3, 4 बार टॉस किए तो और 3 हेड चाहिए, 4 बार टॉस किए 3 हेड चाहिए तो 4c3, 4 बार टॉस करेंगे 3 हेड चाहिए तो 4c3, 4 बार टॉस करके 3 हेड चाहिए तो 4c3। अच्छा हेड 3 चाहिए तो हेड आने वाला हेड आता है 1/2 टाइम्स। एक बार कॉइन को टॉस करेंगे, एक बार कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने का 1/2 चांस और टेल आने का 1/2 चांस। अगर एक बार कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, है कि नहीं। तो हमको 3 हेड चाहिए तो 1/2 का पावर 3। अच्छा एक बार हेड आएगा तो कितने बार नहीं आएगा? 1/2। हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 तो हेड नहीं आने का भी 1/2, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड नहीं आने का भी 1/2। तो 1/2 का पावर 4 माइनस 3 कितना? 1। देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल सी बात करते हैं, 4c3 लिखेंगे, 4 बार टॉस किए 3 बार हेड चाहिए तो 4c3, हेड वाला का प्रोबेबिलिटी लेंगे और पावर 3, टेल वाला का प्रोबेबिलिटी लेंगे और पावर कितना? 4 माइनस 3 1। तो आप ऐसे बना सकते थे 4c3 कितना होगा? 4c3 देखो बच्चे 4c3 ऊपर 4 है, 4 का फैक्टोरियल, नीचे 3 है, 3 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 का फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को 4 गुने 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल गुने 1, 3 3 कट गया, आंसर 4 आ गया। तो 4 गुने 2 का पावर 3 कितना? 8, 2 का पावर 1 2, 4 से 2 बार में तो 2 दूना 4, 1/4 आंसर आ गया। कितना आया? 1/4। देखो दोनों आंसर सेम आ गया। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, दोनों बार 1/4 ही आंसर आ रहा है। सिंपल तरीका है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। सबसे आसान क्वेश्चन जो हो सकता था ये है, और भी क्वेश्चन है हमारे पास, देखेंगे धीरे धीरे करके, आगे बढ़ते हैं। देखो पीए दिया हुआ है 1/4, पीए दिया है 1/4, देखना यहां जरा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। पीबी दिया है 1/3, पीबी 1/3 दिया है, पीए 1/4, पीबी 1/3। यूनियन ए यूनियन बी दिया है 1/2, ए यूनियन बी 1/2 दिया है। देन प्रूव दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। मजेदार क्वेश्चन है, जरा समझेंगे हम लोग। पीए पीबी दिया है बच्चे, देखो पीए पीबी दिया है, पीए और पीबी क्या दिए? पीए एंड पीबी आपको गिवन है, पीए एंड पीबी क्या है बच्चे? गिवन है, पीए एंड पीबी क्या है आपको? गिवन है, पीए एंड पीबी आपको गिवन है। पीए एंड पीबी बच्चे दिया हुआ है, पीए कितना दिया है? 1/4, पीबी कितना दिया है? 1/3, और यूनियन दिया है 1/2। पीए पीबी और यूनियन 1 दे दिया है। देखिए पीए 1/4 दिया है, पीबी 1/3 दिया है, और यूनियन 1/2 दिया है। और आपको बोलना है, आपको साबित करना है कि ए एंड बी क्या है बच्चे? ए एंड बी क्या है? इंडिपेंडेंट है। आपको क्या साबित करना है? कि ए एंड बी क्या है? इंडिपेंडेंट है। पीए पीबी दिया है और आपको प्रूफ करना है कि ए एंड बी क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो ए एंड बी को इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए इंडिपेंडेंट का कंडीशन क्या होता है?
ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कब होगा बच्चे? इंडिपेंडेंट कब होगा? जब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाएगा? पी ए इंटू पी बी के बराबर। जब ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी अगर पी ए इंटू पी बी के बराबर अगर आ जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कब होगा? जब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाए? पी ए इंटू पी बी के बराबर। तो पहले तो हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी देखो क्या होगा? पी ए प्लस पी बी माइनस यूनियन। क्या होगा? माइनस यूनियन। तो पी ए कितना? पी ए 1/4, पी बी कितना? 1/3 माइनस यूनियन कितना? 1/2। ले लो एलसीएम, 4×3 12, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 6, तो 4 3 7 में से 6 गया 1/12, है कि नहीं? तो इंटरसेक्शन कितना आ गया बच्चे? इंटरसेक्शन कितना आ गया? 1/12। इंटरसेक्शन कितना आ गया? 1/12। इंटरसेक्शन 1/12 निकाल लिए हैं। इंटरसेक्शन कितना आ गया है? 1/12। अच्छा, पी ए इंटू पी बी, यह भी तो निकाल करके देखे। पी ए इंटू पी बी भी तो निकाल करके देखते हैं कितना आता है। पी ए इंटू पी बी निकाल करके देखते हैं, वह भी अगर 1/12 आ गया। देखो पी ए इंटू पी बी किसका फॉर्मूला है? ए इंटरसेक्शन बी का। कब? जब इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? पी ए इंटू पी बी। तो पहले पी ए इंटू पी बी पहले निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? पी ए इंटू पी बी। तो पी ए कितना? 1/4 और पी बी कितना? 1/3। तो इस फॉर्मूला का भी यूज करके कितना आया आंसर? 1/12 ही आ गया। पी ए इंटू पी बी कितना आ गया? 1/12। अब यह इक्वेशन 1 ले लो, यह इक्वेशन 2 ले लो, और इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ए इंटरसेक्शन बी भी 1/12 आया और पी ए इंटू पी बी भी 1/12 आया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को देख करके क्या समझ में आ रहा है कि इक्वेशन 1 और 2 का RHS क्या है? 1/12 है। दोनों का RHS 1/12 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आया? पी ए इंटू पी बी के। और जब इंटरसेक्शन वाला ए इंटरसेक्शन बी अगर पी ए इंटू पी बी के बराबर आ जाए तो इसको इंडिपेंडेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा? इंडिपेंडेंट। यहां लिख दीजिए, हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट हो गया प्रूव्ड। तो ऐसे ही हम लोग इसको प्रूव करेंगे। देखो बच्चे, कभी भी दो इवेंट आपको दे देगा और बोलेगा कि इंडिपेंडेंट प्रूव करो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेना। जो जो डेटा दिया रहेगा वहां से ए इंटरसेक्शन बी निकाल करके क्या प्रूव कर देंगे? ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। तो अपना काम बन जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले सकता है, लेकिन आप लोग नोट कर लेना ताकि आप लोग को 100% समझ में भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आगे बढ़ेंगे 16 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। यह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, यह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक अच्छा सा एग्जांपल है। फाइंड मीन ऑफ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है। क्या दिया है बच्चे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या दे दिया है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे दिया हुआ है। आपको क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। तो मीन का एक बड़ा प्यारा बहुत आसान सा फॉर्मूला है। मीन क्या होता है बच्चे? मीन को एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। मीन को क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू। और एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब EX बोल दो उसको। क्या बोल दो? EX। और मीन को म्यू बोल दो। मीन मतलब म्यू या EX। मीन मतलब म्यू या EX। तो EX कितना होगा बेटा? EX होगा सिग्मा PI XI। सिग्मा PI XI। सिग्मा PI XI है कि नहीं? सिग्मा PI XI। तो यहां कर लो 0 इंटू 1 1 0 इंटू 1 0/8, 1 इंटू 3 3/8,
2 इंटू 3 6/8, 3 इंटू 1 3/8। तो इसको आप जोड़ लीजिए, 3 6 9 3 12/8 मतलब 3/2। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलो या मीन बोलो, सब कितना हो गया बेटा 3/2 मतलब 1.5। आप ऐसे लिख लेंगे, ये आपका फाइनल आंसर है। बस एक लाइन का क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसको नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई टफ नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। 5 कॉइन आर टॉस्ड, 5 कॉइन को टॉस किए, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 हेड। 5 कॉइन को टॉस किया, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा था, 2 मेथड से देखा था, लेकिन यहाँ 2 मेथड आपको नहीं बताने वाले हैं। यहाँ पर 32 सैंपल स्पेस में 32 एलिमेंट आ जाएंगे, इसलिए इसको एक ही मेथड से देखेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। 5 कॉइन आर टॉस्ड, अच्छा 5 कॉइन को टॉस किए तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 हेड। एग्जैक्टली 3 हेड मतलब पी एक्स इक्वल टू 3 निकालना है। 5 कॉइन को टॉस करेंगे तो पी एक्स इक्वल टू 3 हमको निकालना है, तो एक्स इक्वल टू 3 है ना, तो 5c3 लिखेंगे। 5 कॉइन को टॉस करके 3 हेड चाहिए तो 5c3, 5 कॉइन को टॉस किया और 3 हेड चाहिए तो 5c3 है कि नहीं। और p का पावर कितना, नीचे वाला 3 और q का पावर ऊपर माइनस नीचे, 5 में से 3 गया 2 हो गया, तो इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, 5 कॉइन को टॉस किए तो सैंपल स्पेस लिखना बहुत बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। 5 कॉइन को टॉस करके सैंपल स्पेस लिखना बहुत बड़ा है, तो 5 कॉइन को टॉस करके सैंपल स्पेस नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक कॉइन को अगर टॉस करते, सिर्फ एक कॉइन को टॉस करते, इन वन टॉस ऑफ कॉइन, वन टॉस ऑफ कॉइन। अगर कॉइन को एक ही बार टॉस करते बच्चे तो सैंपल स्पेस क्या लिख देते, हेड टेल, हेड टेल। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना, p मान लेंगे। हेड एक बार आया है तो 1/2। तो हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना, हेड नहीं आने का, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, तो हेड नहीं आने का उसको क्यू बोल देंगे, हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी को क्यू बोल देंगे। और हेड कितने बार नहीं आया, तो एक बार नहीं आया तो 1/2। अब क्या करो, पी एक्स इक्वल टू 3 लाना है आपको, पी एक्स इक्वल टू 3 अगर आपको लाना है तो आप सिंपली पुट कर दो, यहाँ 5c3 है तो 5c3, p कितना 1/2 का पावर 3, q कितना 1/2 का पावर 2, बस। अब 5c3 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। बाइनोमियल में ये सब पढ़े हुए थे, बाइनोमियल में परमुटेशन में 5c3 कितना, ऊपर 5 है तो 5 का फैक्टोरियल, नीचे 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, और 5 में से 3 गया 2 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को 5 4 3 पर रुक जाएंगे और 3 फैक्टोरियल रहने दो, 2 फैक्टोरियल को 2 गुने 1 लिखेंगे, 3 3 गया 2 से कितने बार में, 2 बार में, तो 5 दूना 10। तो यहां से आप 10 लिख लेंगे, 10 गुने 1/2 का पावर 3 2 3 2 5। तो क्या लिख लेंगे, पी एक्स इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा बच्चे, पी एक्स इक्वल टू 3 कितना 10, 2 का पावर 5 कितना 32, 2 से 5 बार में कटा, 2 से 16 बार में कटा, तो पी एक्स इक्वल टू 3 कितना 5/16। यह आपका फाइनल आंसर है 5/16। आपको सही आंसर कितना आया 5/16। तो बस इस सिंपल प्रोसेस का आप यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, कोई टफ नहीं है, सिंपल सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए, तो 17 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 17 के बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, देखते हैं 18 कैसे सॉल्व होगा, और 18 के बाद 19 20 21 इस तरीके से सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल। पहला बैग है, अ बैग कंटेन्स 4 रेड 5 व्हाइट बॉल है कि नहीं, 4 रेड 5 व्हाइट बॉल है। एक बैग में 4 रेड 5 व्हाइट बॉल है कि नहीं बच्चे। चलिए, a bag contains 4 red and 5 white ball and another bag contains 5 black and 6 green ball। एक दूसरा बैग है, 2 बैग हमारे पास है। another bag contains 5 black and 6 white 6 green ball। देखो
अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल। पहला में 4 रेड 5 व्हाइट बॉल है कि नहीं। अनदर बैग कंटेन्स 5 ब्लैक, 5 ब्लैक एंड 6 ग्रीन बॉल, 6 ग्रीन बॉल, 6 ग्रीन बॉल। अ बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम ईच बैग। दोनों बैग में से एक एक बॉल निकाल लिए। चलिए देखते हैं क्या है। अ बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम ईच बैग, अ बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम ईच बैग। दोनों में से एक एक बॉल निकाल लिए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉल इज रेड, वन बॉल इज रेड। एक बॉल क्या है बच्चे, रेड है। एक बॉल रेड है, एक बॉल रेड है बच्चे, एक बॉल रेड है। एंड द अनदर इज ब्लैक। एंड आ गया, एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, है कि नहीं। एंड अनदर, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉल इज रेड एंड अनदर इज ब्लैक। एक रेड आएगा और अनदर ब्लैक आएगा। तो ये आपको निकालना है। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल एंड अनदर बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 6 ग्रीन बॉल। चलिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या चीज का प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉल, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉल रेड एंड रेड, पहला बॉल रेड एंड अदर इज ब्लैक। एक रेड है और एक ब्लैक है कि नहीं। एक रेड है और एक ब्लैक है, इसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा सोचो। यहां एक रेड है एंड अनदर इज ब्लैक, तो इसको क्या लिखेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट है, पी आर इंटू पी बी, पी आर इंटू पी बी, है कि नहीं, ऐसे लिखेंगे। और पी आर कितना होगा बच्चे, रेड आने का प्रोबेबिलिटी। दो बैग है, दोनों में से कोई भी बैग ले सकते थे, दो बैग है कि नहीं। तो पहला बैग चुनेंगे तब ना रेड आएगा। पहला बैग में रेड है बच्चे, पहला बैग में क्या है, रेड है, पहला बैग में रेड है। अगर पहला बैग चुन पाएंगे तो रेड बॉल निकलेगा। अगर पहला बैग नहीं चुनाया, दूसरा चुनाया गया तो रेड नहीं आ सकता, है कि नहीं। पहला बैग जब चुनाएगा तभी रेड आएगा ना। तो पहला बैग चुनाने का प्रोबेबिलिटी 1/2। दो बैग में से एक बैग चुनेंगे तब ना रेड आएगा बच्चे। दो बैग में से एक बैग चुनेंगे तब ना रेड आएगा। तो पहला बैग चुने और पहला बैग चुन लिए तब रेड आएगा। तो रेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना, 4/5 चौक 5 4 9। देखो दो बैग था हमारे पास, दो बैग था हमारे पास, है कि नहीं। तो दो बैग है, एक बैग चुने पहला, उसका प्रोबेबिलिटी 1/2। और पहला बैग चुन लिए तब रेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना, चार रेड है और टोटल कितना है, 4 5 9, तो 4/9। अच्छा दूसरा बैग चुनेंगे तब ना ब्लैक आएगा, तो दूसरा चुनने का प्रोबेबिलिटी 1/2। और दूसरा जब चुन लेंगे तो ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी कितना, 5/5 6 11। तो यहां से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। दो से दो बार में, दो से दो बार में कट गया, तो 5/11 नमा 99। तो यही हो गया अपना आंसर, 5/99। पी रेड इंटरसेक्शन ब्लैक का प्रोबेबिलिटी 5/99। इस तरीके से आप निकाल सकते थे, है कि नहीं। तो यह सिंपल है। देखो दो बैग है हमारे पास, पहला बैग में 4 रेड 5 व्हाइट, दूसरा में 5 ब्लैक 6 ग्रीन। पहला बैग चुनेंगे तभी रेड मिलेगा हमको, तो और दूसरा बैग चुनेंगे तभी ब्लैक आएगा, है कि नहीं। तो पहला बैग चुनने का प्रोबेबिलिटी कितना, 1/2। दो बैग में से पहला चुनना है तो 1/2। दूसरा चुनने का 1/2 अगेन, दो में से एक चुनना है कि नहीं। 1/2 पहला चुन लेंगे तो रेड आने का प्रोबेबिलिटी 4/9। दूसरा चुन लेंगे तो ग्रीन तो ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी 6 5 11, 5/6 5 11। तो ऐसे हम लोगों ने सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, है कि नहीं। तो 18 नंबर इस तरीके का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ेंगे 18 के बाद 19 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। फाइंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 9। मीन कितना है बच्चे, मीन इज 9। मीन कितना है, 9 है। मीन मीन इज 9। मीन मीन इक्वल टू 9। मीन 9 है बच्चे। मीन को एन पी बोलते हैं, मीन को क्या बोलते हैं, एन पी, एन इंटू पी। मीन को एन इंटू पी बोलते हैं। मीन कितना, 9। एंड वेरिएंस इज 6। वेरिएंस देखो बच्चे, वेरिएंस इक्वल टू 6। वेरिएंस को एन पी क्यू बोलते हैं, एन पी क्यू।
Q इक्वल टू 6। अच्छा एक चीज और बता दो, Q बराबर 1 माइनस पी होता है, Q बराबर 1 माइनस पी। एन पी क्यू बराबर 6। देखो मीन 9 दिया है, मीन मतलब एन पी, वेरिएंस 6 दिया है, मतलब एन पी क्यू बराबर 6। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, सॉरी 2। अच्छा एनपी है यहाँ, यहाँ भी एनपी है, एनपी का वैल्यू 9 डाल दीजिए, 9 क्यू बराबर 6, तो क्यू बराबर 2/3, क्यू का मान आ जाएगा यहाँ से 9 क्यू बराबर 6, तो क्यू का मान 2/3 आ जाएगा। क्यू का मान 2/3 आ गया, क्यू का मान यहाँ डाल दो, तो पी आ जाएगा 1 माइनस क्यू, तो पी बराबर 1 माइनस 2/3, मतलब 1/3 आ गया। पी का मान क्यू का मान आ गया, पी बराबर 1/3 आ गया, पी और क्यू का मान आ गया। चलिए पी का मान यहां डाल दीजिए, एनपी बराबर, एनपी बराबर 9, एन कितना, एन अपन को पता नहीं है, P1/3 बराबर 9, P1/3 बराबर 9, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन बराबर 9 3 27। देखो बहुत आसान है, एन का मान 27 आया, एन का मान 27 आया, पी का मान 1/3 आया, और Q का मान 2/3 आया, Q का मान 2/3 आया। देखो एन पी क्यू का मान आ गया ना, एन पी क्यू का मान आ गया, हमको क्या निकालना है बच्चे, फाइंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, पी एक्स इक्वल टू आर निकालना है। क्या निकालना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पी एक्स इक्वल टू आर। तो पी एक्स इक्वल टू आर क्या हो जाएगा, एन सी आर पी का पावर आर क्यू का पावर एन माइनस आर। तो पी एक्स इक्वल टू आर कितना, एन सी आर, एन मतलब 27, सी मतलब 27 सी, आर, आर पी कितना, पी 1/3, 1/3 का पावर आर, और क्यू कितना 2/3 का पावर 27 माइनस आर। यह आपका फाइनल आंसर है कि नहीं। तो यह आपको इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते थे। देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस आपको याद रखना है, मीन होता है एनपी और वेरिएंस होता है एनपी क्यू। एनपी आपको दिया है और एनपी क्यू दिया है, मीन और वेरिएंस दे दिया है, तो पी निकाले, क्यू निकाले और एन निकाले, फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, एन सी आर पी का पावर आर क्यू का पावर एन माइनस आर, बस उस फॉर्मूला पर पुट कर दिए। यही हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है बच्चे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से, सिंपल तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड मीन ऑफ नंबर ऑफ टेल इन थ्रो ऑफ 3 कॉइन। 3 कॉइन को थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ टेल की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ टेल का मीन निकालना है बेसिकली। और यह 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चे। अब हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ चुके हैं, कोई डरने वाली बात है नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होगा, आसान सा क्वेश्चन होगा, सब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है, बनाना है हम लोग को अच्छे से। जरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है। फाइंड मीन ऑफ नंबर ऑफ टेल इन थ्रो ऑफ 3 कॉइन। 3 कॉइन को फेंकेंगे तो मीन आने की प्रोबेबिलिटी, मीन आपको बताना है किसका, नंबर ऑफ टेल का। 3 कॉइन को फेंकेंगे तो मीन किसका, नंबर ऑफ टेल का। तो पहले कॉइन को फेंक लेते हैं, सैंपल स्पेस पहले लिखते हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चा, 3 कॉइन को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, एच 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 टी एच एच टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। यह हो गया क्या चीज, 3 कॉइन को फेंकने पर सैंपल स्पेस, है कि नहीं, 3 कॉइन को फेंकने पर सैंपल स्पेस। लेकिन अपन को
नंबर ऑफ टेल की बात कर रहा है, क्या चीज का, टेल ऑफ थ्रो। फाइंड मीन ऑफ नंबर ऑफ टेल इन थ्रो ऑफ 3 कॉइन। 3 कॉइन को फेंकेंगे तो नंबर ऑफ टेल की बात करेगा, नंबर ऑफ टेल की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ टेल देखते हैं यहाँ, नंबर ऑफ टेल यहाँ एक भी नहीं है, तो एक्स ले लिए, कितना, 0। नंबर ऑफ टेल एक भी नहीं है, जीरो टेल, 0 बार टेल, 0 बार टेल कितने बार आया है जरा सोचो, 0 बार टेल सिर्फ एक बार आया है, तो 1/8 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया, है कि नहीं। एक बार टेल का प्रोबेबिलिटी जरा देखते हैं। एक बार टेल यहां है, एक बार टेल यहां है, और एक बार टेल यहां है, तो 3 बार, 3 ऐसा ऐसा इवेंट है जिसमें एक एक बार टेल आया है, तो उसका प्रोबेबिलिटी 3/8। चलिए 2 बार टेल आने का प्रोबेबिलिटी देखते हैं, 1 2 3, 3/8 यहां से भी, और 3 बार टेल आने का प्रोबेबिलिटी जरा देखेंगे। 3 बार टेल, एक बार ही आया है 3 बार टेल, तो 1/8, है कि नहीं। हमको मीन निकालना है, क्या निकालना है, मीन। मीन क्या होगा, इसको म्यू बोलेंगे, सिग्मा पी आई एक्स आई, सिग्मा पी आई एक्स आई। मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा पी आई एक्स आई। तो मीन कितना, 0 × 1 0/8, 1 × 3 3/8, 2 × 3 6/8, और 3 × 1 3/8, तो 3 6 9 3 12/8, तो यह 3/2 आ गया। मीन कितना बच्चे, 3/2, मतलब 1.5, यही अपना मीन हो गया, है कि नहीं। तो मीन हम लोगों ने निकाल लिया। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे शायद, सेम क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन पिछले बार पीछे भी किए थे हम लोगों ने, 2 मार्क्स में पूछा था, सेम तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया था हम लोग को, आंसर बतानी थी। चलिए कोई बात नहीं है, फिर से देख लिए। अगला क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। यहाँ कॉइन को 2 ही बार टॉस किया है, और उसका मीन निकालना है नंबर ऑफ हेड का। मीन निकालना है नंबर ऑफ हेड का जब 2 बार कॉइन को टॉस करेंगे। तो यहाँ भी ऐसे ही लिखे, पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे, 2 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, और टेल टेल आएगा, बस, है कि नहीं, सैंपल स्पेस आ गया। अब यहां से 0 बार हेड, एक्स आई लिख लो, 0 बार हेड, 0 बार हेड, 0 बार हेड, 0 बार हेड एक बार आया है, तो 1/8 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। एक बार हेड 2 बार आया है, तो 2/8 नहीं, सॉरी 4 हो जाएगा बच्चे, ध्यान देना है, 4 ही है ना, सैंपल स्पेस में 4 ही एलिमेंट है ना, तो यहां से 2/4, और 2 बार हेड, 2 बार हेड यही है ना, एक ही बार आया है, तो 1/4। तो मीन आप निकाल लेना, मीन होगा सिग्मा पी आई एक्स आई, तो 0 × 1 0, 1 × 2 2, और 2 × 1 2/4, तो 2 2 4/4, मतलब 1 आ गया। मीन कितना आ गया, मीन 1 आ गया। अच्छा, वेरिएंस नहीं पूछ रहा है, बहुत दिक्कत है, तो ऐसे आप मीन निकाल सकते थे इसका, दो ही बार टॉस किया है, तो सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये सॉल्व करना आसान था। आप ऐसे 0 बार हेड की बात होगी तो 0 बार हेड एक ही बार आया है, एक बार हेड तो 2 बार आया है, और 2 बार हेड एक बार आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 4th रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस को कितने बार फेंके, 4 बार। इन 4th रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 डाइस, पेयर ऑफ डाइस को 4 बार फेंके, पेयर ऑफ डाइस को 4 बार, पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, है कि नहीं। पेयर ऑफ डाइस को कितने बार फेंके, 4 बार। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ डबलेट एटलीस्ट ट्वाइस, डबलेट एटलीस्ट ट्वाइस, डबलेट एटलीस्ट ट्वाइस। अच्छा एक चीज बताओ, एक पेयर ऑफ डाइस को अगर 4 बार फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, लेकिन अगर एक ही बार फेंकेंगे, इन वन थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस को अगर एक बार फेंकेंगे, इन 1 थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस को अगर हम लोग एक बार फेंकेंगे, पेयर ऑफ डाइस को कितने बार फेंकेंगे, एक बार फेंकेंगे, तो डबलेट जो है, डबलेट मतलब सेम, डबलेट मतलब सेम, डबलेट कब मिलेगा, जब एक एक आएगा,
दो दो आएगा, तीन तीन आएगा, चार चार आएगा, पांच पांच आएगा, छ छ आएगा। तो डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी कितना? डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी को पी मान लिए। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी कितना? 6 बार डबलेट आएगा और टोटल 36 है, तो 1/6 हो गया। अच्छा, डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, तो डबलेट नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डबलेट, नॉट गेटिंग डबलेट। डबलेट नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना? 1 - p, मतलब 1 - 1/6, 5/6। डबलेट नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना? 5/6। डबलेट आने का 1/6, नहीं आने का 5/6। हमको क्या निकालना है? इन फोर्थ रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस डबलेट एटलीस्ट ट्वाइस। डबलेट एटलीस्ट ट्वाइस आना चाहिए। डबलेट एटलीस्ट ट्वाइस मतलब या तो 2 बार, एटलीस्ट ट्वाइस। प्रोबेबिलिटी पी एक्स ग्रेटर देन 2, पी एक्स ग्रेटर देन 2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट एटलीस्ट ट्वाइस, एटलीस्ट 2 बार। भैया इसको चार्ज मत कर लगाने दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी। तो या तो 2 बार आएगा या 2 से ज्यादा बार आएगा, सिंपल सी बात है। पेयर ऑफ डाइस को 4 बार फेंकेंगे तो या तो 2 बार डबलेट आएगा, या 3 बार या 4 बार, है कि नहीं? 1 बार भी आ सकता है, 0 बार भी आ सकता है, लेकिन हमको कम से कम 2 बार डबलेट का प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो पी एक्स ग्रेटर देन 2, यह क्या हो जाएगा? पी एक्स इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इक्वल टू 4, है कि नहीं? देखिए, पी एक्स इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा? 4 बार फेंके तो 2 बार डबलेट आया। पी का पावर 2 और क्यू का पावर 4 - 2 2, प्लस पी एक्स इक्वल टू 3 है ना, तो 4c3, पी का पावर 3, क्यू का पावर 4 में से 3 गया 1, पी एक्स इक्वल टू 4 है ना, तो 4c4, पी का पावर कितना? 4c4 कितना? 4, क्यू 4 - 4 0। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, 4c2 क्या हो जाएगा? 4c2 देखिए बच्चे, सबका वैल्यू आप कैलकुलेट करिए। 4c2 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 का फैक्टोरियल बाई 4 - 2 2 का, और यहाँ 2, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, यहाँ से कट जाएगा, 2 बार में 6 आ जाएगा। 6, पी कितना? 1/6 पावर 2, 5/6 पावर 2। 4c3 कितना हो जाएगा बच्चे? या 4 हो जाएगा 1/6 पावर 3, 5/6 पावर 1। 4c4 कितना? 1, पी कितना? 1/6 पावर 4, क्यू कितना? 5/6 पावर 0। तो अब यहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 25 छक 150/36 गुने 36 प्लस 4 गुने 5, 4×5 = 20 बटा 36 गुने 36। 5 का पावर 0 1 हो जाएगा, 1/6 का पावर 4, तो यहाँ भी 36 गुने 36 हो जाएगा। आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। सबका एलसीएम 36 गुने 36 1296 हो जाएगा, है कि नहीं? 150 प्लस 20, 150 प्लस 20 प्लस 1, 171। 36 गुने 36 देख लीजिए कितना आएगा। बारह 96। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 1296, है कि नहीं?
तो ये आपका फाइनल आंसर है बच्चे। चलिए इसको नोट करिए आप लोग फिलहाल।